पी टी एम हुकूमत के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ मुआशी तबाही से अवाम तंग है और दिन ब दिन हुक्मरानों के खिलाफ अवाम में गम गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, तो दूसरी तरफ सियासी अफरा तफरी ने भी अवाम को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रखा है। नैब की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी के नतीजे में मुल्क में जो दंगे फसाद हुए, उन्होंने मुल्क के इमेज को तबाह करके रख दिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद हुकूमत को सुबकी का अलग सामना करना पड़ा। लिहाजा अब पीडीएम हुकूमत के रहनुमा अदालतों पर तनकीद करते नजर आते हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने सोमवार के रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का भी ऐलान कर रखा है। जबकि मुआशी, सियासी, आईनी, इंतजामी बहरान के बाद एक तरफ सियासी मैदान में इमरान खान हुकूमत को टफ टाइम दे रहा है, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का टकराव भी संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। पीटीएम हुकूमत ने एक साल तजुर्बे में मुल्क को कई मसाइल में धकेलने के अलावा अपने लिए भी मुश्किलात खड़ी कर ली हैं, जबकि अब मुल्क में इलेक्शन का मरहला भी दरपेश है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई यानी कि कल इतवार के दिन पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, जबकि इमरान खान मुल्क भर में इंतखाबात कराने के मुतालबे पर डटे हुए दिखाई देते हैं। और आज का हमारा सवाल यह है कि पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली के नतीजे में क्या वज़ीर आज़म और काबीना घर जा सकती है या नहीं, या फिर मजीद कोई और बहरान जन्म ले सकता है। इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, हालात मुसलसल संगीन होते चले जा रहे हैं और वो इसलिए कि चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, चाहे खुद वज़ीर आज़म है और उनके शर्जील मेमन साहब का भी शुरू में जिक्र हुआ, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल साथियों के खिलाफ इन्होंने जो अलग बगावत का आलम बुलंद किया है, जो इनके खिलाफ बिल्कुल जहर अफशानी की है, मैं तो ये कहूँगा, जिस अंदाज में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान शदीद किस्म की तनकीद की गई है चीफ जस्टिस और उनके दूसरे साथियों के खिलाफ, तो उससे ये लगता है कि इन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के इन जजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और एक मोहरे के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान को आगे कर दिया गया है और उसकी वजह से यकीनन टेंशन में इजाफा होगा। और मसला ये है कि जिस मुल्क में अगर आपकी अशराफिया कानून आइन का एहतराम ना जानती हो या ना करना चाहती हो, फिर वही होता है। आज जैसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बुलाया था पुलिस हुक्काम को, इलेक्शन हुक्काम को और मेरा ख्याल है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी थे, माफ़ कीजिए, लेकिन उस इजलास में पुलिस या हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। बस आप इतना देख लीजिए कि कितना एहतराम करते हैं ये लोग सुप्रीम कोर्ट का। अब चूंकि वो ये जानना चाह रहे थे कि सोमवार के रोज़ जब मौलाना फजलुर रहमान धरना देंगे तो उसके बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या होगी, कितनी पुलिस उनको मिलेगी, उसकी तरफ से ज़ाहिर है वो कोई जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका मकसद यही है कि वही काम हो जो 1997 में सज्जाद अली शाह के खिलाफ हुआ था, जब तमाम PMLN के मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम 1 पे चढ़ दौड़े थे क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आ गया था। तो अब खुदा न खास्ता वही सूरत हाल अगर पैदा हो गई तो आप क्या समझते हैं कि फिर हालात पुरसुकून रहेंगे? मौलाना फजलुर रहमान के धरने की वजह से क्या सुप्रीम कोर्ट आईन की खिलाफ वर्जी जो हुई है उससे वो सरफ नज़र करेंगे? क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज, जिसमें काजी फैजी साहब भी शामिल हैं, क्या वो इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि एक जो इंतखाबात होने थे असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर अगर वो नहीं हुए, तो क्या वो जज भी इस बात को एंडोर्स करेंगे? सुओ मोतो का तो केस अब पीछे रह गया। अब सवाल ये है कि क्या हमारे मुल्क की अशराफिया जो कि जिनके अपने खाते बड़े की आमदनियाँ, उनके असासे उनके खिलाफ, उनके हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी को भी बिल्कुल एक महज एक आम कदम समझ के उसे इग्नोर करना चाहते हैं और उसके लिए महज अपनी अना की तस्कीन के लिए कि इमरान खान को फिक्स करना है, वो अब सुप्रीम कोर्ट को भी फिक्स करना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये जो आइन है इसको मेरे ख्याल है रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। इन्हीं को कहना चाहिए जो जरदारी हैं, भुट्टो हैं, शरीफ हैं,
चीमे चट्टे हैं कि आप अपने तरीके से मुल्क चला लें, फिर जनरल हेडक्वार्टर भी उनके साथ शामिल होके देख लें कि आया ये मुल्क चलता है कि नहीं चलता, और इस मुल्क को फिर यहाँ से बाहर की दुनिया कबूल भी करती है या नहीं। एक जमहूरी माशरे के तौर पे वो जमहूरी माशरा जिसका आप बार बार ये लोग दावा कर रहे हैं, कहते हैं हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बैठ के हमारी तौहीन कोई नहीं कर सकता। तो बड़े शदीद किस्म के मसाइल हैं यहाँ पे इंटेग्रिटी के। अब अल्लाह करे कि सोमवार के रोज़ ये महाजराई की सूरत हाल पैदा ना हो, लेकिन तैयारी भरपूर है। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तैयारी करके बैठी हुई है, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ और आइन की पासदारी हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। सही। हैदर साहब, आप क्या कहेंगे? सियासी इंतशार तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट भी देखने में आ रहा है, तो क्या ये सियासी बहरान जो पैदा हो चुका है, कहीं उसका फुल स्टॉप लगेगा? कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? देखें, अब एक इदारा पीडीएम के साथ अलाइन हो गया है परसेप्शन वाइज, और एक इदारा जो है वो खान साहब के साथ अलाइन हो गया है परसेप्शन वाइज, और अब बीच में जो मेरे ख्याल से टाई ब्रेकर है वो फिर अवाम होगी क्या, कि अब वो एक तरफ हमला हुआ है एक इदारे पे, अब दूसरी तरफ जो है वो कह रहे हैं कि अब इस इदारे पे भी हमला करें। मुझे तो लग रहा है कि ये अगर अवाम के हाथ में ये बात छोड़नी है तो आई थिंक बेहतर है कि इदारों पे हमलों की जगह अगर फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन इलेक्शन से पहले ये जो पलड़े बराबर करने वाली बात है, आई थिंक इसमें वजन है अगर इसको एक तरीके से कर लिया जाए। क्योंकि इस वक्त खान साहब पे जो रेड लाइन है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने आके जो है वो एसी निकालने और लोगों को रुलाना है, और अगर उहदों से टिंकर करना है, तो इस हवाले से अगर कुछ पहले बातचीत हो जाएगी तो शायद उन्हें इलेक्शन मिल जाए। नवाज शरीफ साहब की अहलियत है, उसके हवाले से बात होना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इलेक्शंस रोक रही हैं। तो इस पे अगर बातचीत हो जाती और ये इदारे, और ऑब्वियसली नॉट सुप्रीम कोर्ट, उनके पास तो केस है, बट अगर ये इस्टेब्लिशमेंट और ये पीडीएम और पीटीआई में एटलीस्ट इस हद तक जो है वो एग्रीमेंट होता कि हम ये दुश्मनी से पीछे हट के एक सियासी मुकाबले की तरफ जाएंगे, और उसमें कुछ लीवे पीडीएम को मिल जाए, कुछ वक्त मिल जाए, क्योंकि उन्होंने मुश्किल फैसले किए, उन्हें कुछ वक्त चाहिए, लेकिन इलेक्शन बहरहाल हो जाए तो वो वाला अवामी मुकाबला बेहतर रहेगा ना। हम अवाम को एक वो जो है वो हमने देखा कि कोर कमांडर साहब के घर पे जो है वो एक इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, तो होपफुली इस तरह के इंसिडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि अवॉइड करने की तरफ जाना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कोई मुश्तल अफराद जो हैं वो किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक जो है वो हमारी कौम के लिए एक स्यादन होगा। और ये जो आइन के दायरे वाला एहतजाज होता है वो मुझे लगता है वो यहाँ पे इरादा। लेकिन हैदर साहब, आप देखें ना कि हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और फिर पीटीआई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, इंतशार तो बढ़ता जा रहा है। तो अगर मज़ीद कोई इंतशार होता है तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगी, पीटीआई या फिर पीडीएम हुकूमत? देखिए, इवेंचुअली तो पब्लिक परसेप्शन बताएगी कि कौन जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ अलावा उसके तो जिम्मेदारी जो तयन करके फिर केसेस होते हैं वो तो जुडिशरी के सामने जाने हैं। और मैं तो जिस तरह से देख रहा हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह कि पोलराइजेशन अब इस हद तक हो गई है कि मेरा जज आपका जज, मेरा चैनल आपका चैनल, मेरा जनरल आपका जनरल, इस तरह से जो है वो शिज़म्स क्रिएट हो गए हैं, इदारों में भी हो गए हैं, अवाम में भी हो गए हैं, सोसाइटी के लेवल पे हो गए हैं, और इकोनॉमिक और लीगल मामलात को जो है बिल्कुल सियासत के साथ जोड़ दिया गया है, और ट्रस्ट मेरे ख्याल से कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है, जिसकी वजह से जो है कोई हम तय नहीं कर पा रहे कि भाई वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे, वो क्या चीज़ें खान साहब के हवाले से जिनकी गारंटियों की ज़रूरत है, वो क्या चीज़ें हैं कि मियाँ साहब भी अहल हों वगैरह, ताकि ये जो तख्त और तख्ते वाली सियासत और दुश्मनी जो अब हो चुकी है, इसमें कबर एक है और लोग दो हैं, जिसमें फिर जाहिर है तकाजा ना कानून का ना आइन का होता है। फिर वही बात है कि जिस तरह से अभी पीटीआई ने रोडों पे किया है, अब वो कह रहे हैं कि अगर इफ दे कैन गेट अवे विद इट तो फिर हम भी यही करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये गलत से गलत ट्रेंड्स जो हैं वो सेट हो रहे हैं, और एक स्टेप पीछे लेके मेरे ख्याल से जब तक के और मेरे ख्याल से इनिशिएट अगर ये, ऑल्दो मैं आई एम नॉट अ बिग फैन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस तरह की बातों को इनिशिएट करें, बट अगर यही हालात हैं तो वहां से भी अगर इनिशिएट हो सके बात कि एक दूसरे से अब तो बचाने की बात आ गई है कि तो इस मुल्क की खातिर ये एक दूसरे से इनको कोई बचा ले, क्योंकि ये अब दुश्मनियां हो चुकी हैं, और अब तकाजा ना का होगा और नाम मुल्क के मफादात का होगा, और इससे पीछे जो भी हटा सकता है इन पावर्स को कि ये बैठ के मुल्क के मफाद में
اپنے بھی جو کنسرنز ہیں ان میں بھی کوئی درمیانہ راستہ اگر جو ہے وہ اڈاپٹ کریں تو ہم آگے بڑھ سکیں اور یہ پھر سے بات سیاسی ہو جائے اور دشمنی سے جو ہے ہم تھوڑا پیچھے آئیں، کیونکہ یہ دشمنی کا اینڈ جو ہے اس میں سب پھر جل جائیں گے، یہ دشمنی جو ہے سب کو جلائے گی اینڈ میں۔